नमस्कार दोस्तों, बुधा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, बस सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आपकी यूपी टेट, सी टेट, राज्य किसी भी राज्य के टेट का एग्जाम दे रहे हो तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं कि इतना सिंपल चीज़ें होती हैं कि हम उसको पढ़ते ही नहीं हैं। अब उसको नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में वो जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो टफ बन जाती हैं। तो हम बिल्कुल इसके बारे में पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम दिन प्रतिदिन परिचित होते हैं, उसको हम डिटेल्स उसके बारे में पढ़ते ही नहीं है। तो आज पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से। अब कम से कम 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से पाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट का 2 वीडियोज होंगे। अगर दोनों वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कम से कम 2 से 3 नंबर तो आपको ही रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखिए, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो पहले हम समझ लेते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या मतलब वे संख्या जो वास्तव में होती ही नहीं है, जिनको सिर्फ हम कल्पना करते हैं। ठीक है, जैसे आप कल्पना करते हैं कि ऐश्वर्या राय आपके सपने में आती है, आपके सिर्फ सपने में आती है, आपकी कल्पनाओं में आती है, लेकिन वास्तविक जीवन में उसका आपको कोई संबंध नहीं है। और आलिया भट्ट आपके सपनों में आती है, आप उसको क्या बोलते हो? आई लव यू बोलते हो। ठीक है ना, सिर्फ कल्पनाओं में, वास्तविक जीवन में उसका कोई संबंध नहीं है आपका। तो क्या बोलती है वो आपको? आई लव यू, यानी आई बोलती है आपको। एक वैल्यू होती है जिसका आई, जिसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है ना, एक काल्पनिक नंबर, ध्यान रखिएगा, इसकी एक वैल्यू होती है आई बराबर √-1 या आई स्क्वायर बराबर -1। ठीक है ना, तो जिन जिन वे संख्याएं जिनका वास्तव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम कल्पना करके बहुत सारे सवालों की हम गणना करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपके सपनों में कैटरीना कैफ आती है, आलिया भट्ट आती है, ऐश्वर्या राय आती है। अब उसको क्या बोलते रहते हो बार बार? आई लव यू, आई लव यू। आप बहुत उसको पसंद करते हो, लेकिन अगर हम गणितीय भाषा में बात करें तो क्या बोलते हैं? उसको आई बोलते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। और आई बराबर वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है ना, एक काल्पनिक नंबर है। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते थे, एक चैप्टर हुआ करता था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस आई का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ करता था, लेकिन हमारे जो हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, इस क्षेत्र में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो हम इसके बारे में तो बिल्कुल पढ़ने वाले हैं नहीं। हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं के बारे में। ठीक है, हम आते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जिन संख्याओं से हम दिन प्रतिदिन परिचित होते हैं, जिन संख्याओं का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का यूज करके हम विभिन्न विषयों में का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो जिन संख्याओं से हम दिन प्रतिदिन जिन संख्याओं से हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं? परिचित होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब संख्याएं क्या है? इन्हीं संख्याओं से हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं? परिचित होते हैं। तो ये सब वास्तविक संख्या कहलाएगी आपकी। अब कहाँ तक जाएगी? अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है ना, और संख्या जिन संख्याओं से हम परिचित होते हैं, जैसे -1 भी पढ़ते हैं, -2 भी पढ़ते हैं, -3 भी पढ़ते हैं, और कहाँ तक? माइनस अनंत तक जाता है। तो इन संख्याओं से हम क्या होते हैं? दिन प्रतिदिन परिचित होते हैं, इनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो यह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जीरो को भी शामिल कर लीजिए। तो अगर कहीं कहीं प्रश्न में पूछ देता है कि वास्तविक संख्याओं का रेंज कहाँ है, क्या है, नहीं, कहाँ से कहाँ तक वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आप बता सकते हो कि सर -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक वास्तविक संख्याओं की रेंज होती है। ठीक है ना, आपसे एक सवाल यहाँ पर बन सकता है, ऑप्शन में दे देगा कि वास्तविक संख्याओं की रेंज क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक वास्तविक संख्याओं की रेंज होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्या बताया था काल्पनिक संख्याओं के बारे में, कि वे संख्याएं जिन्हें हम कल्पना में करते हैं, जैसे आलिया भट्ट हो गई, मैंने एग्जांपल दिया था कि आप उसको क्या बोलते हो? कल्पनाओं में बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू। लेकिन वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम दिन प्रतिदिन परिचित होते हैं। जैसे आप बहुत सारे लालों को लालियां पसंद है, ठीक है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो? जो वास्तविक, जैसे आपके गली मोहल्ले, कॉलेज, ठीक है ना, लोग मिलते हैं, तो अब वो वास्तव में मिलते हैं। यहाँ पे क्या था? कल्पनाओं में मिल रही थी। यहाँ पे क्या मिल रही थी? मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। ठीक है, तो काल्पनिक से तो कोई मतलब नहीं है, वास्तविक जीवन से हम मतलब रखेंगे। ठीक है, तो आते शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या क्या आती है? ठीक है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो
तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक दशमलव होती है, एक पूर्णांक होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं दशमलव के बारे में, दशमलव क्या होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं किसी संख्या का दसवां भाग दशमलव कहलाता है, या जैसे हम लोग कहते हैं कि संख्या का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है, उसी तरह किसी संख्या का 10वां भाग दशमलव कहलाता है। लेकिन दशमलव का शुद्ध परिभाषा रूप में यह होगा कि किसी संख्या में अगर 10 के पावर से भाग करें, यानी किसी संख्या में मान ली कोई संख्या है, नंबर है ऊपर, और उसमें 10 के पावर से भाग करें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो दशमलव कहलाती है, एक्चुअल में दशमलव कहलाती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम दशमलव पढ़ लेंगे, डिटेल से स्टडी कर लेंगे, तो हम इसको कराएंगे पूर्णांक के बारे में। तो दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक पुनरावृत्ति दशमलव, एक होता है अनपुनरावृत्ति दशमलव। तो आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ऐसा कुछ नोटिस किया होगा कि दशमलव के बाद कोई अंक बार बार आता है, जैसे 3 है, 3 है, 3 3 3 तक कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है ना, तो अनंत तक जाता है। तो यहाँ देखिएगा दशमलव के बाद 3 3 क्या हो रहा है, 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। मतलब वे संख्याएं जो दशमलव के बाद बार बार आती है, बार बार आती है, तो क्या होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति दशमलव बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अब मैं कह दूं आपसे दशमलव के बाद 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 कहाँ तक जाएगा भैया, अनंत तक। तो यहाँ पर किसका पुनरावृत्ति हो रहा है, 1 3 का 1 3 का 1 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है ना, तो जिन संख्याओं दशमलव के बाद जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जिन अगर दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आती हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाती हैं, पुनरावृत्ति दशमलव कहलाती हैं। तो यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ पर 13 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अगर और भी कर सकते हैं, यहाँ पर 0.3 है, ठीक है ना, पॉइंट तो आप 0.3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 0.5555, यहाँ पर कहाँ था, इस 0.5 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो दशमलव के बाद अगर जिन संख्याओं का रिपीटेशन होता है, जो संख्या बार बार आती है, उसको क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति दशमलव बोलेंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति दशमलव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3.3 के पावर 12। यहाँ के पूरे को हटाकर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यही आपका माना जाएगा। ठीक है ना, अब इसको भी हटाकर हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 एक बार हटाएंगे तो 1 9 लगेगा, एक बार है ना, नीचे लेंगे तो 1 9। अब कैसे आ रहा है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि 9 कैसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो संख्याओं पर रिपीटेशन हो रहा है तो मैंने 2 पर बार कर दिया। अगर इसको मैं लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 13/2 दो संख्याओं बार तो 2 9 होगा, 99 होगा। और यहाँ देखिएगा 0.555 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 0.5 पर बार लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 5/9 कर देंगे आप। तो जो दशमलव क्या हो रहा है, रिपीटिंग है, यानी जो दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आ रही है, उसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बटे के रूप में लिख पा रहे हैं, 3/9। देखिए 9 कैसे आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए कि हाँ 9 आ कैसे, बस आ रहा है इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो जो संख्या रिपीटिशन है, जैसे 0.333 को मैंने ऐसे लिख दिया बार के रूप में। अब बार को हटाकर मैंने कैसे लिख दिया, 3/9 के रूप में लिख दिया। उसी तरह यहाँ देखिए 0.1313 है, उसको मैंने इस तरफ लिख दिया। इसको हटाकर मैंने कैसे लिख दिया, 13/99 के रूप में लिख दिया। उसी तरह 5 पार्ट का बार बार रिपीटेशन हो रहा था, 5 संख्या बार बार आ रही थी, उसको मैंने क्या लिख दिया, 5 पर बार। अब 5 को बार हटाया तो मैंने 5/9 लिख दिया। इतना समझ लीजिएगा कि जो संख्या रिपीटिंग है, जैसे यहाँ पर 3 रिपीटिंग है, तो वो संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब उस दशमलव को हटाकर हम किस रूप में लिख पा रहे हैं, भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, जो संख्या रिपीटिंग है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसको हम भिन्न से हटाकर, दशमलव से हटाकर उसको किस रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको भिन्न के रूप में मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पर जो संख्या रिपीटिंग है, 13 रिपीटिंग है, वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, यानी उसको किस रूप में मैंने लिख दिया, भिन्न के रूप में लिख दिया। यहाँ देखिए 5 का रिपीटिंग है, मैंने किस रूप में लिख दिया, 5/9 लिख दिया। तो जो संख्या यहाँ पर देखिए 3/9 यानी p/q रूप में लिख दिया ना, p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में लिख दिया, यानी p/q के रूप में लिख दिया। और जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, जिस भिन्न को या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाम दिया था पुनरावृत्ति या परिमेय संख्या, पुनरावृत्ति दशमलव या फिर परिमेय संख्या। तो पुनरावृत्ति दशमलव को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो जिस संख्याओं को रिपीटिंग होती हैं वो टर्मिनेटिंग होती हैं,
ठीक है ना। जो संख्या रिपीटिंग होती हैं वो टर्मिनेटिंग होती हैं, और जो संख्या टर्मिनेटिंग होती है उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। जहाँ p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और यहाँ कंडीशन एक और होती है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, जो संख्या रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। आप पढ़ते हैं अनपुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, अनपुनरावृत्ति दशमलव क्या होता है, तो जो संख्या या जो नंबर दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता, जैसे 3 2 1 4 6 8 7 3 1 5, ठीक है ना, बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी का रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या होती है, अनपुनरावृत्ति। नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं का हम पूरी तरह से वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे उसको भी हम क्या बोलते हैं, जिन संख्याओं के हम पूरी तरह वैल्यू नहीं निकाल पाते उसको भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कड़ी में 3 की हम पूरी तरह वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कड़ी में 2 ये अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2 कड़ी में 5, इसका हम पूर्ण रूप से कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो फिक्स वैल्यू मतलब समझ रहे हैं आप कि वो संख्या पूर्ण रूप से होना चाहिए, ना कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो इसकी हम पूर्ण रूप से कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए 2√10, इसका हम पूर्ण रूप से कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम जिसको पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक बहुत बड़ा सवाल होता है इसके परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या को हम लीजिए 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, सब क्या है, परिमेय संख्या। p बाई क्यू पे लिखा जा रहा है, यहाँ 5/7 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर 7 8, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इनकी नीचे तो एक लिखा जा सकता है ना, एक लिखा जा सकता है यहाँ पर। ये सब सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या, यानी जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं, पूर्णांक मतलब जो संख्या अपने आप में पूरी होती हैं वो सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो आपको मालूम होना चाहिए 0 एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0/1 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें परिमेय संख्या कंडीशन क्या थी, वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जो q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन q के बराबर यहाँ पर 0 तो है नहीं, यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में इसको लिखा जा रहा है, और जिसको p बाई क्यू में रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल और बनता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सवाल है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ पर कि 22 जो है परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। 22 क्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। सही, जाहिर सी बात है परिमेय संख्या तो आई, क्योंकि इसको p बाई क्यूब में लिखा जा सकता है। लेकिन आप लोग जानते हो कि 22 का पाई का मान क्या होता है, 22/7। हम लोग जब मैथ सॉल्व करते हैं, मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं, और भी विषय को जब सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू आती है तो पाई की वैल्यू हम 22/7 को रखते हैं। लेकिन क्या पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल में होती है क्या, एक्चुअल में पाई की वैल्यू 22/7 होती है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। तो पाई की वैल्यू होती क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ पाई की वैल्यू क्या होती है। यहाँ देखिएगा पाई की वैल्यू होती है 3 दशमलव, मैं लिख देता हूँ, बड़ा वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3.14159265 अनंत तक बढ़ता जाएगा आपका। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है क्या, यहाँ पर किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है क्या। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, मैं आपको अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए 14 15 92 65, ये अब इसका रिपीटेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ 22/7 की वैल्यू देखिए हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 3.14 28 57 14 28 57 14 28 57, यानी आप देखेंगे यहाँ पर रिपीटेशन किसका हो रहा है, 14 28 57 14 28 57 14 28 57, यानी
22/7 में जो दशमलव के बाद संख्या आ रही है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। और जो संख्या रिपीट करती है उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि जो संख्या रिपीट करती हैं उसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको बार के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं परिमेय संख्या। वो जिसको बार के रूप में लिख सकते हैं उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको भिन्न के रूप में लिख देंगे उसको परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये इसको भिन्न के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या होगी, ये परिमेय संख्या। आप देखिए 14, 28, 3.14, 28, 57, यहाँ देखिए 3.14, 15 है, तो लगभग में वैल्यू समान है। पाई की वैल्यू क्या है, लगभग में इसके समान है, इसलिए पाई की वैल्यू हम 22/7 मान लेते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की एक अप्रोक्सीमेट यानी लगभग वाली वैल्यू 22/7 होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ए होती है, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और बनता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दो परिमेय संख्या है, इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनके बीच अनंत संख्या आती हैं, आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है 2 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2.01, फिर क्या लिख सकता हूँ अब देखिए दोनों के बीच ही में तो है नंबर ना, यहाँ पे फिर क्या लिख सकता हूँ 2.001, फिर क्या लिख सकता हूँ 0.001, फिर क्या लिख सकता हूँ 0.001, फिर क्या लिख सकता हूँ 0.001, फिर क्या लिख सकता हूँ 0.0000। अभी अनंत संख्याएं होंगी, अभी तो मैं एक को लेकर चलना होगा, बाकी अंक तो बाकी है भाई आपका ना। ये अनंत संख्या होती हैं, दो परिमेय संख्याएं तथा दो अपरिमेय संख्या दोनों के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा भी था आपका यूपी टेट में, मेरे समझ से 2014 या 13 में 100 के वर्ष में आपका पूछा भी था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आप समझ लीजिए कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई संख्या निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, उनके बीच परिमेय संख्या, उनके बीच परिमेय संख्या निकालनी है, तो फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला होता है ए के प्लस बी अपान 2 होता है, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर ए के अपान बी प्लस 2, ठीक है, नहीं यहाँ पर ए के अपान के प्लस बी अपान के प्लस 1 होता है। के क्या है, कि ये आपका नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, नंबर 1 2 3, ठीक है ना, ये आपका नंबर है। लेकिन इस फार्मूला का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। देखिए मैं फार्मूला से हम कैसे यूज करेंगे, जब सवाल बताऊंगा 3-4 साल बताऊंगा, तो इस फार्मूला का हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है। मतलब हमें वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में है, हमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर पूछा जाए कि कितने नंबर होते हैं, तो दो, अगर ए और बी एक अपरिमेय संख्या है तो उनके बीच का निकालना पड़ेगा कितने परिमेय संख्या है, या उनके बीच का परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। यानी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच का फार्मूला क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं के बीच के क्या होता है, अंडर रूट ए बी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दो परिमेय संख्याओं के बीच का अगर कोई संख्या निकालनी है, ए के प्लस बी के प्लस 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर के की वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे यहाँ पर के की वैल्यू 1 रख देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी अपान 2 हो जाएगा। के की वैल्यू 2 रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी अपान 3 हो जाएगा। मतलब के की वैल्यू तब तक रखते जाएंगे जब तक कोई ऑप्शन से कोई हल करने पर ऑप्शन से कोई मैच ना खा जाए, ठीक है। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं, आप सीखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है ना। हमने बेसिक अभी फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हम बस एक नॉर्मल ट्रिक बनाए हैं, उसी ट्रिक का यूज करके हम पहले इस ऐसे सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। पहले छोटा से कंसेप्ट आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा 5 है, यहाँ पर 9 है, 2/5 4/9 के बीच में हमें पूछा कि कौन भिन्न उपस्थित होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए पी बाई क्यू है, यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या का नाम नहीं लिया है, यहाँ पे भी पी बाई क्यू, तो हम समझ जाएंगे। और प्रश्न पूछा भी किस में है, पी बाई क्यू के रूप में सब दिया है, यानी पी बाई क्यू, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम निकालेंगे इनकी बीच संख्या कौन आएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिएगा हम 5 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 45। पहले समझाते हैं फिर इसको मैं छोटा भी करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 2/5 45 को सब में गुणा करेंगे, 2/45, और इसमें 4/9 4/9 में भी क्या करेंगे 45 से गुणा करेंगे, ठीक है। एलसीएम अब हल करेंगे क्या जाएगा 5 9 45 और 9 दूना के
18 और यहाँ पर करेंगे क्या, 9 5 45 अपन चौक को 20। यानी हमें संख्या किसके किसके बीच में निकालनी है, 18 और 20 के बीच में हमें क्या करनी है, संख्या निकालनी है। ठीक है, हम इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना, अगर हम 45 डायरेक्ट ना गुणा करके इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पर हमें क्या मिला था कि हमें किसकी किसकी भी संख्या निकालनी है, 18 और 20 के। इस 9 का गुणा इन 2 में कर दीजिए तो 9 दूना 18 और इस 5 का गुणा 4 में कर दीजिए, कितना जाएगा 20। तो हमें वो संख्या किसके किसके बीच निकालनी है, ऐसे बहुत आसान होगा निकालना। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना 45 सबको ध्यान रखना है। हमारा एलसीएम कितना आया था 45, तो 45 में सबका गुणा करेंगे। ठीक है, 45 में इसमें भी गुणा करेंगे, 45 का इसमें भी गुणा करेंगे और 45 का इसमें भी करेंगे गुणा और 45 का इसमें भी करेंगे। ठीक है ना, जिसको हल करने पर अगर वैल्यू 18 और 20 के बीच में आ गई, वही संख्या क्या होगी, इनके बीच में उपस्थित होगी। यहाँ पहले हल करते हैं। अब देखिए 45 का आधा करेंगे तो कितना होता है, 23.5 होगा। 45 का आधा 23.5, लेकिन हमें संख्या किनके किनके बीच चाहिए, 18 और 20 के बीच में चाहिए। इसका कहानी तो खत्म हो गया। यहाँ देखिए 5 9 45, 5 9 45 और 9 चौको 36, लेकिन यहाँ पर 20 से ऊपर जा रहा है, हमें चाहिए कितने, 18 और 20 के बीच में। ये भी कहानी खत्म। यहाँ देखिए 15 3 45, अब 15 दूना के 30, लेकिन हमें संख्या किनके किनके बीच में चाहिए, 18 और 20 के बीच में चाहिए। ठीक है, इसकी भी कहानी खत्म। तो बच्चा, इस तीनों की कहानी खत्म होगी तो बच्चा कौन, बस एकमात्र यही संख्या बच्चा है जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलिए अगला सवाल पर आते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो हम देखेंगे दोनों का, देखिए 3/5 है 4/5 है, दोनों का आधार समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे। देखिए 3/5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बस 3 आ जाएगा। उसी तरह 4/5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ किन की बीच संख्या निकालनी है, 4 और 3 और 4 के बीच में संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आया था 5, 5 में सबका गुणा कर दीजिए। यहाँ पर सब में 5 का गुणा कर देंगे। अगर किसी को हल करने पर अगर 3 और 4 के बीच में आ गई तो वही संख्या हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिएगा 5 7 35, 35 में 10 को भाग करेंगे 3.5 आएगा, तो ये तो आती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ देखना 5 दूना के 10, 10 में 3 का भाग करेंगे तो 3 3 के 9, यानी 3 से अधिक आ रही, तो ये भी आएगी 3 और 4 के बीच में। यहाँ देखना 5 6 30, यहाँ देखना 19 में 6 का भाग करेंगे कितना आएगा, 6 18, यानी और अभी शेष बच रहा है, यानी 3 से अधिक ही आएगा। तो 3 तो संख्या जो थी वो 3 के बीच, 3 और 4 के बीच में आ गई, लेकिन ये संख्या चेक कर लो 5 6 30। अब 16 में 6 का भाग करो कितना भाग जाएगा, 6 दूना के 12, यानी ये संख्या 3 से नीचे आ रहा है, यानी 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना, यही संख्या जो है 3 और 4 के बीच में नहीं आएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है। ऐसी 16/30 यही संख्या है जो 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या होगी। आप देखना आपको करना क्या है। यहाँ आप देखिएगा दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 5 का कितना हो जाएगा, 2 5 का 10 हुआ, 10 का गुणा यहाँ पर करेंगे और 10 का गुणा यहाँ पर करेंगे, तो करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 5, और यहाँ पर 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 है अगर, ठीक है, अगर यहाँ पर 10 है तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें किन की बीच संख्या निकालनी है, 5 और 6 के बीच हमें संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सब में एलसीएम कितना 10, सब में 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ देखेंगे 5, यहाँ 20 हो जाएगा ना, 20 में 4 का 5 का भाग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें चाहिए किसके किसके बीच में, 4 5 और 6, तो कहानी खत्म हो गया। यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 में 7 का भाग करेंगे तो 7 5 35, यानी और फिर 5 बचा, 7 7 49, ये 5.7 आ रहा है, यानी ये संख्या 5 और 6 के बीच में आ रही है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 20/3 यानी 6.66, जबकि 6 से क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, हमें 6 से ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 5 और 6 के बीच में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10/3 हल करेंगे 3 3 के 9, ठीक है, यहाँ पर 3 3 के 9, तो यहाँ हल करेंगे तो क्या आएगा 3.33 आपका आएगा। तो कौन संख्या 5 और 6 के बीच में आ रही है, सिर्फ एक संख्या आ रही है 4 के साथ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 के साथ इन परिमेय संख्याओं के बीच में आती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू सो मच।